हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, सीसी या ओडी क्या होती है, इसे कैसे बनवाते हैं बैंक से, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इन सब के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं अपने चैनल पर। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वो वीडियोस देखें। उनका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि सीसी और ओडी में क्या फर्क होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आइए सीसी और ओडी के फर्क को इस चार्ट से समझते हैं। सीसी सिर्फ बिजनेस के वर्किंग कैपिटल के लिए दी जाती है, लेकिन ओडी बिजनेस या पर्सनल दोनों यूजेस के लिए दी जा सकती है। सीसी के केस में बैंक हमेशा अलग से सीसी अकाउंट खोलती है, जबकि ओडी में दो अलग ऑप्शंस होते हैं बैंक के पास। बैंक सीधे एक नया ओडी अकाउंट खोल सकती है, या फिर बैंक के कुछ फैसिलिटेटेड अकाउंट्स होते हैं जिनमें बैंक्स ओडी की फैसिलिटी आपको दे सकती है। अब दोस्तों, जो अकाउंट खोलने की बात है कि एक नया अकाउंट ओडी खोलेगी बैंक, तो वो तो सीसी जैसा ही होता है, लेकिन उसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से, जो सब लोग पढ़ते हैं, अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होगा तो वो जानता होगा कि पैसा जो है उससे एक्स्ट्रा पैसा निकालने की ऑप्शन ये ओडी अकाउंट में नहीं मिलता है। जो ओडी फैसिलिटी होती है उसमें ये ऑप्शन होता है कि आपके खाते में जितना भी पैसा है उस पैसे से ज्यादा आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर खाते में 5,000 रुपए पड़ा है और आपकी ओडी की फैसिलिटी जो आपको बैंक ने दी है वो 10,000 रुपए दी है, तो सही मायने में आप 15,000 रुपए निकाल सकते हैं अपने खाते से। अब ये जो ओडी की फैसिलिटी है, इसके लिए बैंक अलग से कोई अकाउंट नहीं खोलती है। ये आपको बैंक अपने कुछ चुनिंदा अकाउंट्स में देती है, जैसे कि करंट अकाउंट, जैसे कि बैंक अपने कुछ सेविंग्स अकाउंट में भी देती है, जैसे सैलरी अकाउंट या पेंशन अकाउंट, या कुछ अलग जो केस के अकाउंट जिनमें बैंक्स अलग अलग अमाउंट का डिपॉजिट कस्टमर से लेती है, तो उनमें भी बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कस्टमर को देती है। सीसी में एक लिमिट बैंक बना देती है जिसमें जितना अमाउंट कस्टमर यूज करता है और जब तक यूज करता है तब तक यूज होने वाले उस अमाउंट पर इंटरेस्ट हर महीने लगता है। अब दोस्तों, अगर आपकी सीसी बैंक बनाती है 1,00,000 रुपए की, जिसमें आपने 80,000 रुपए सीसी खुलते ही आपने निकाल लिए, तो अगर आपने 6 महीने तक उस पैसे का इस्तेमाल किया तो उस पे 6 महीने तक ब्याज लगेगा 80,000 रुपए पर, और हर महीने आपके सीसी अकाउंट में इंटरेस्ट डेबिट होता जाएगा। ओडी के केस में अगर अकाउंट खुलता है, यानी बैंक अगर अकाउंट खोलती है, तो वो तो सीसी वाला ही हाल है जैसे सीसी में मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल वही है। लेकिन अगर अकाउंट खोलने के बजाय ओडी फैसिलिटी बैंक दे रही है, तो उस पर्टिकुलर फैसिलिटेटेड अकाउंट में पैसा बैंक डाल देती है, जिसमें जितना कस्टमर यूज करता है और जब तक यूज करता है तब तक यूज होने वाले उस अमाउंट पर इंटरेस्ट हर महीने लगता है, और वो इंटरेस्ट बैंक उसी अकाउंट से काटती रहती है। सीसी में प्राइमरी सिक्योरिटी स्टॉक होती है, जिसके बिहाफ पर सीसी कस्टमर को मिलती है। लेकिन अगर बैंक कस्टमर की लिमिट कम बनाता है तो एक्स्ट्रा कोलेटरल सिक्योरिटी जैसे एफडी या प्रॉपर्टी देकर लिमिट बढ़ाई जा सकती है। अब दोस्तों, हमेशा ये होता नहीं है कि कस्टमर जो अमाउंट के लिए सीसी बनाने जा रहा है वही अमाउंट बैंक दे दे, ऐसा बहुत कम होता है। मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि अगर आपको 5 लाख की सीसी चाहिए तो अगर आप बैंक के पास जाएंगे तो वो 5 लाख की देगी ही नहीं, वो कम की ही देगी। हाँ, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कोलेटरल सिक्योरिटी देते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी आपने सिक्योरिटी के तौर पर दे दी या एफडी दे दी, तो ऐसे केस में बैंक आपको सीसी बढ़ाकर दे देगी। ओडी के केस में अगर ओडी बिजनेस के लिए ली गई है, यानी ओडी अकाउंट खुलवाया गया है, तो उसमें कोई ना कोई सिक्योरिटी जैसे एफडी या प्रॉपर्टी देनी पड़ती ही है। लेकिन अगर ओडी की फैसिलिटी ली गई है तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि बैंक जिन शर्तों पर फैसिलिटेटेड अकाउंट खोल रहा है उसमें ओडी फैसिलिटी भी शामिल है। अब दोस्तों, सीसी के केस में ये होता है कि अगर आपने कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं भी दी है तो भी आपको सीसी मिल जाती है। लेकिन जो आपकी बिजनेस है जिसके ऊपर आप सीसी ले रहे हैं, अगर उसमें जो आपके पास स्टॉक है, क्योंकि प्राइमरी सिक्योरिटी जो सीसी में होती है वो होता है स्टॉक जो आपकी दुकान में रखा हुआ है, जिसको बेचकर या जिसके बिहाफ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पर आपको लोन बैंक दे देती है। अगर आपको अमाउंट बढ़ाना है तो आप कोलेटरल सिक्योरिटी दे दीजिए। लेकिन ओडी के केस में प्राइमरी सिक्योरिटी नहीं होती है, ओडी के केस में कोलेटरल सिक्योरिटी ही होती है, तो आपको प्रॉपर्टी या एफडी कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। जहां तक बात होती है ओडी फैसिलिटी के बारे में, तो ओडी फैसिलिटी जो है जिस अकाउंट में दी जाती है वो फैसिलिटेटेड अकाउंट जैसे करंट अकाउंट या जो मैंने अभी अकाउंट्स आपको बताए थे, तो उनमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है। आपको बस एक बैंक में एप्लीकेशन देनी होती है और बैंक आपको वो ओडी फैसिलिटी
चालू कर देता है, क्योंकि ये अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं होता है और वो आपके टर्नओवर पे या बैंक के उस अकाउंट के टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, इसलिए बैंक सिक्योरिटी भी नहीं मांगता है और ये सेम डे पर चालू हो भी जाती है। सीसी आपको ज्यादा आसानी से मिल जाती है, जबकि ओडी अकाउंट सीसी के मुकाबले आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी पर ही मिलता है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सीसी में प्राइमरी सिक्योरिटी होती है स्टॉक, जो आपकी दुकान में या बिजनेस के प्रेमाइसेस पे मौजूद रहता है, तो उसको देखने पर ही बैंक आपको सीसी जल्दी से जल्दी दे देती है। लेकिन ओडी के केस में अगर आप एफडी दे रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो उसमें उसके वैल्यूएशन पे और रजिस्ट्रेशन पे और बहुत चीजों पे पैसा खर्चा होता है और उसमें समय भी लगता है। तो ऐसे में ओडी अकाउंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसमें मिलने में देरी भी लगती है। लेकिन सीसी आसानी से मिल जाती है अगर आप कोई कोलेटरल सिक्योरिटी न दे रहे हो और प्राइमरी सिक्योरिटी से ही काम चला रहे हैं। तो अगर आप ओडी फैसिलिटी ले रहे हैं तो उस केस में भी कोई मुश्किल नहीं होता है, वो सीसी से भी ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन ही देनी है और आपकी उसी दिन फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। सीसी के लिए सरकार की स्कीम्स भी हैं, जैसे मुद्रा योजना, जिसमें अगर आप सीसी लेते हैं तो कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। जबकि ओडी के लिए सरकार ने सिर्फ फ्री ओडी फैसिलिटी दी है, जो जनधन खातों में मिलती है, जो सीसी के मुकाबले बहुत कम अमाउंट है और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए है। अब दोस्तों, सरकार ने भी सीसी को काफी बढ़ावा दिया है। मुद्रा योजना या स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत बिजनेस वालों को सरकार ने बिना सिक्योरिटी के लोन देने की कोशिश की है 1 करोड़ तक, जबकि ओडी के मामले में सरकार ने कोई भी स्कीम नहीं निकाली है, सिवाय इसके कि उन्होंने जनधन खाते में ओडी की फैसिलिटी दी है छोटे से अमाउंट की, जो उस अकाउंट को खुलवाने वाले को ही मिल सकती है। उसमें भी एप्लीकेशन देंगे तो वो अकाउंट में वो ओडी फैसिलिटी भी मिल जाएगी, लेकिन अलग से कोई सुविधा सरकार ने ओडी के लिए जो बिजनेस में यूज हो सके उतने बड़े अमाउंट की नहीं निकाली है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना कि सीसी और ओडी के बीच में क्या फर्क है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।